सभी को जय मसीह। और आज हम सीखने वाले हैं कि इंसान पाप में कैसे पड़ जाता है। तो आप एंड तक जरूर बने रहे क्योंकि ये घटना आपके साथ भी हो सकती है। ओके, हम सबसे पहले देखेंगे, अगर आपके पास बाइबल है तो आप उत्पत्ति का पहला दूसरा पढ़ लीजिएगा। पृथ्वी बेड़ल और सुनसान थी। ओके, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब पृथ्वी सुनसान थी तो पवित्र आत्मा था, जो परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा था जल के ऊपर मंडराता था। तो वहां पर आगे लिखा है कि जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला उजियाला हो गया, उसने हर एक चीज को कहा अपने शब्द द्वारा, तो वो क्या हुआ? उत्पन्न हो गया, वो बन गया। जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही हो गया। सब कुछ, जीव जंतु, जानवरों, ओ सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने लिखा है कि सबसे लास्ट में आदम की रचना की। वो कहता मिट्टी ली और मिट्टी से एक चेहरा बनाया जो परमेश्वर के स्वरूप में था। उसने कहा मैं खुद की समानता में एक मनुष्य को बनाऊंगा, और उसने एक मनुष्य को बनाया और उसके अंदर अपनी श्वास फूंक कर उसे सब जीव जंतु हर एक चीज के ऊपर अधिकारी ठहराया। ओके, तो मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया बहुत अच्छा बनाया। लिखा है जब परमेश्वर बनाता था और उस वस्तु को देखता था तो कहा कि हाँ अच्छा है। तो परमेश्वर ने जो भी बनाया वो अच्छा बनाया। लेकिन जो शैतान था, लूसीफर था, वो क्या किया? उसे अच्छा नहीं लगा। जब वो परमेश्वर के साथ था लूसीफर, तब उसने ये सोचा कि मैं भी परमेश्वर के समान बनूंगा और मैं भी मेरा एक अलग राज्य घोषित करूंगा। उसने वही सोचा और परमेश्वर ने उसे नीचे गिरा दिया। तब परमेश्वर ने आदम की रचना की। आदम के थ्रू एक पसली निकाल कर हवा की रचना की। और उसके बाद ये खेल शुरू होता है पाप में पड़ने का। तब शैतान सांप के अंदर घुसता है और वो हवा के पास आकर कहता है, क्या परमेश्वर ने सच में कहा कि तू इस पेड़ का फल नहीं खाना? हवा ने कहा हाँ। तब सांप उसे बहकाता है, लालच देता है। याद रखना, हवा ने पाप किया, उनके पहले लालच डाला। शैतान ने कहा परमेश्वर इसीलिए ये नहीं खाने को कहा क्योंकि जब तुम इसे खाओगे तुम परमेश्वर के समानता में हो जाओगे और तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है शैतान? हवा को लालच दे रहा है। सबसे पहली बात लालच क्यों दे रहा है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्योंकि आदम और हवा को सब चीजों के ऊपर अधिकार था, सब चीजों के ऊपर। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? भले और बुरे वृक्ष का फल इतना मत खाना। तब क्या शैतान के मन में आया कि आदम और हवा के पास सब चीजों के ऊपर अधिकार है लेकिन इनके ऊपर नहीं। तो वो उनको उस पेड़ के खिलाफ भड़काया, ये बताया, लालच दिया कि अगर तुम खाओगे तो तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे और तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। देखो पहली बात आई है कि लालच, उन्हें लालच दिया गया। ओके, अब सुनो आगे। उनकी आंखें खुलती है तो वो लालच देकर उन्हें फल खिलाता है और फल खाने के बाद आदम और हवा की आंखें खुल जाती है। और आंखें खुलने के बाद पाया कि वो नंगे हैं। सच में आंखें खुल जाती है और वो पेड़ के पीछे आके छुप जाते हैं। जब परमेश्वर आता है कहता आदम कहाँ हो? वो ढूंढता है उन्हें, तो वो कहते हैं कि हम यहाँ पर है। वो छिप जाते हैं क्योंकि वो पाते उनको खाने के बाद उन्हें लगता है हम नंगे हैं, उनमें शर्म आ गई। तो मैं पहली बात बताना चाहूंगा कि शैतान ने क्या किया उन्हें, कि सबसे पहले लालच दिया। ओके, तो ये घटना आपके साथ भी हो सकती है। शैतान आपको ये नहीं कहता, शैतान को पता है आपकी कमजोरी क्या। अगर आप व्यभिचार करते हो तो वो व्यभिचार में गिराएगा। अगर तुम्हें महंगे चीज लेने के शौकीन हो तो वो उनमें पाप में डालेगा। तुम्हें कर्जे में डालेगा, उससे तुम्हें ऐसे जो आजकल चल रहा है कि पैसे
हम डाउन पेमेंट करके लेते हैं, तो ऐसे करके हमारे पास पैसे भी नहीं होंगे, फिर भी वो क्या करेंगे, कर्जे में डलवाएगा शैतान धीरे धीरे। फिर हमसे वो पैसे भरने में दिक्कत होगी, हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे, टेंशन आएगी, चिंता आएगी, फिर हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। फिर वो हमारे अंदर ऐसी बातें डालता है कि तू विश्वास करने के बाद भी तेरे पास क्या है। ऐसे करके वो पहले तो लालच डालेगा, फिर आपको आपकी ही बातों में खत्म कर देगा। तो मैं यही बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप जाने, वचन को जाने। आपको यही बताना चाहता हूँ, और मैं आपको यही बताया, आपको ये बोलता हूँ कि उत्पत्ति 2 और 3 जरूर पढ़े। और मैं कहना चाहूंगा कि मत्ती 4:7 और 8 ये भी जरूर पढ़े। ओके, जय मसीह। और अगले पाठ के लिए कमेंट करें। जय मसीह।